हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है टिप्स टू कीप कोलेस्टेरॉल लेवल नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल हम कैसे रखें। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है जो एक प्रकार का लिपिड है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी शरीर की कोशिकाओं का सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और ये शरीर में विटामिन डी, हॉर्मोन्स और जिसे हम पित्त कहते हैं बाइल, उसको बनाने में बहुत ही ज़रूरी है। इसका अधिकतर हिस्सा हमारे लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है और कुछ हिस्सा हमें भोजन के द्वारा बाहर से प्राप्त होता है। भोजन में ये सिर्फ एनिमल फूड जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, इनमें हमें प्राप्त होता है। दूध भी एक एनिमल फूड ही है, यह बात हमको यहाँ पर समझ लेनी है। किसी भी प्रकार के वेजिटेबल फूड में कोलेस्टेरॉल नहीं होता है क्योंकि जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड में नॉर्मली डिजॉल्व घुलता नहीं है, इसलिए इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए और लाने के लिए अन्य केमिकल्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन्स भी हमारे लीवर में ही बनते हैं और लिपिड और प्रोटीन के कम्बिनेशन होते हैं। ये लाइपोप्रोटीन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल के साथ में जो कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ रहता है इसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल की संज्ञा देते हैं और एचडीएल के साथ में जो कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ रहता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और वीएलडीएल के साथ में लगा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी बेड कोलेस्ट्रॉल ही माना जाता है। तो आइए अब हम इन कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो हमको नुकसान पहुंचाता है, जो हमको बीमार करता है, वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और उसी को हम खराब कोलेस्ट्रॉल या बेड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल का ही एक हिस्सा है और इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से ले जाकर के शरीर के अन्य भागों में पहुंचा देना। इसकी मात्रा बढ़ने पर शरीर के विभिन्न भागों की जो ब्लड वेसल्स होती है, उनकी जो वाल होती है, उनमें ये जमना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमन है, खून की जो नलियाँ हैं, वो सक्रिय होने लग जाती है, नैरो होने लग जाती है, वहाँ पर ब्लॉकेज बनने लग जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम मिलने लगती है। जब यह हार्ट, ब्रेन, किडनी, इनमें जब ये हो जाता है तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप हम जो बोलते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, बेड कोलेस्ट्रॉल को कम रखा जाए, जिससे हम इन खराब बीमारियों से बच सके। एलडीएल की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना ही ठीक माना जाता है। दूसरा जो टाइप है वो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये हमको बीमारियों से बचाता है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को अन्य शरीर के पार्ट से वापस लीवर में लेकर के आता है और लीवर से ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इस एचडीएल का प्रोडक्शन हमारा लीवर ही करता है, ये बाहर से सप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर हम ऐसा माने कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर अच्छा है तो हम बाहर से बहुत खा लेंगे, ऐसा बात नहीं है। एचडीएल बाहर से सप्लाई आप नहीं कर सकते हो। शरीर में जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ये अच्छा तो है कि ये 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमेशा ऊपर ही हो, और अगर हम इसका टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ में परसेंटेज निकालें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% से ऊपर हमेशा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होना ही चाहिए। जब हमको ये बाहर से प्राप्त नहीं होता है तो फिर इसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे शरीर के बॉडी वेट को नियंत्रण में रखना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना, फाइबर रिच डाइट लेना, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लेना, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरपूर
खाना खाना, टोबैको का सेवन नहीं करना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो है VLDL कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमको बीमार करता है। ये भी LDL कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल की तरह ही बिहेव करता है। यह भी लीवर से कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके शरीर के अन्य भागों में पहुंचा देता है। सामान्य परिस्थितियों में लीवर में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन और इसका एक्सक्रीशन, इसके बीच में बैलेंस बना हुआ रहता है, लेकिन कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है और इस संतुलन बिगड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे अधिक मात्रा में अगर हम कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का सेवन करें, शरीर के वजन में मतलब बॉडी वेट में अगर अतिवृद्धि हो जाए, जिसको हम ओवरवेट या ओबेसिटी कह सकते हैं। अनहेल्दी फूड का सेवन करना, जैसे ट्रांस फैट या सेचुरेटेड फैट का अधिक सेवन करना, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से बेड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगती है। मैंने ट्राइग्लिसराइड के ऊपर में एक लेटेस्ट में वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर देखिए। नियमित व्यायाम की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का, और इसके हेरिडिटरी कारण भी हो सकते हैं। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी किसी परिवार में रह सकता है। अब हमको ये समझना है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इसके क्या क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं। अधिकतर केसेस के अंदर में हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता, ये एसिम्टोमेटिक ही रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो शरीर के कई अंगों की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। इनमें मुख्य है किडनी, हार्ट और ब्रेन की ब्लड सप्लाई, और उसके कई तरह के सिम्टम्स हम लोगों को नज़र आ सकते हैं। जैसे पैदल चलने पर सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, छाती में दर्द होना, छाती में भारीपन होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, सिर भारी लगना, सिर में चक्कर आना। सबसे अच्छा तो यही है कि स्क्रीनिंग के तौर पर उम्र जब 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, और उसके बाद में प्रति 5 वर्ष लिपिड प्रोफाइल नाम का टेस्ट हम लोगों को कर लेना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। 40 वर्ष की उम्र के बाद में तो हर 2-3 साल के ऊपर में ये टेस्ट करते रहना चाहिए। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी के इंसिडेंसेस, मोटापे के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ने लगे हैं, और देखने में आ रहा है कि उनमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ा हुआ मिलता है, जो शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इस छोटी उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से हार्ट डिजीज के होने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाती है। इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत नॉर्मली जो देखा जाता है, ये ब्लड टेस्ट किया जाता है, 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद में किया जाता है, और इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल और इनके कई रेशियोज का माप किया जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल में 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन अच्छा यही है, सबकी कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि यह 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर न जाने पाए। LDL जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होनी चाहिए, और HDL कोलेस्ट्रॉल हर परिस्थिति में टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों में ये रेफरेंस वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। जब टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल इनकी मात्रा जब नॉर्मल से ज़्यादा होती है, और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब नॉर्मल से कम होती है, तो एंजाइना, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ भी इन सब बीमारियों की रिस्क बढ़ने लगती है। अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएं, अगर हम अपने खान पान में कुछ बदलाव लाएं, उचित समय पर ब्लड टेस्ट करवाते रहें, तो हम हाई कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम रोक सकते हैं, और उनका सही समय पर हम निदान कर सकते हैं। अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नॉर्मल रखने के लिए हमको कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने ही होंगे। इसके लिए लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी का वजन ज़्यादा है, यानी ओवरवेट है या ओबेज है,
तो वेट को कम करना, उसको नॉर्मल करने का हर संभव प्रयास करना ही चाहिए। वजन कम करने से गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और इसके लिए हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। अपने भोजन में टोटल कैलोरी की मात्रा पर हमको ध्यान देना ही चाहिए। टोटल कैलोरी इंटेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक अगर कैलोरी का सेवन किया जाए तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ तक हो सके हाई कैलोरी फूड आइटम्स जो हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर कभी कभार सेवन किया भी जाए तो उनकी सर्विंग साइज, पोर्शन की साइज यानी मात्रा कम सेवन करना चाहिए, जिससे कैलोरी इंटेक कम रहे और ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में रहे। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उनको एनिमल फूड का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सभी एनिमल फूड आइटम्स में कोलेस्ट्रॉल रहता ही है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। रेड मीट में लीन मीट की तुलना में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। एग में जो योक होता है, येलो पोर्शन जो होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। फिश कोई भी टाइप का हो चाहे, उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। होल मिल्क यानी फुल फैट मिल्क या इससे बने हुए सभी पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत रहती है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर दूध से मलाई को निकाल दिया जाए तो हम प्रतिदिन डबल टोन्ड मिल्क 200 मिलीलीटर और स्किम मिल्क अगर हो तो 500 मिलीलीटर पर डे सेवन कर सकते हैं। लोगों के एक शंका है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन फूड खाने से तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो खाली एनिमल फूड में रहता है। तो उनके लिए ये एक साफ संदेश है कि मिल्क इज़ एन एनिमल फूड। मिल्क और मिल्क से बनी हुई सभी चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, इसलिए हमको भोजन में कम कोलेस्ट्रॉल वाले जो फूड आइटम्स हैं उनको ही चुनना चाहिए। प्लांट फूड चाहे वो कोई भी तरीके का हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल नुकसान करता है तो इसी का भाई जो ट्राइग्लिसराइड, वो तो बहुत नुकसान करता है। इससे बचने के लिए हमको ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड तेल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और सेचुरेटेड फैट की मात्रा पर डे टोटल कैलोरी का 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो तली हुई चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड हैं, जंक फूड हैं, इनके सेवन से हमेशा ही बचें। सिंपल रिफाइंड शुगर और सभी प्रकार के वेजिटेबल ऑयल्स, इनके सेवन करने से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होता है। इनका सेवन हमेशा सीमित मात्रा में करना चाहिए। हेल्दी डाइट जिसमें होल ग्रेन यानी मोटे अनाज, पल्सेज यानी दालें, लेग्यूम्स, फली वगैरह, बीन्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर रहता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं। इनका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना HDL कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, लेवल को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे पैदल चलना हुआ, सीढ़ी चढ़ना हुआ, दौड़ना हुआ, भागना हुआ, उछल कूद करना हुआ, ये सब HDL लेवल को बढ़ाते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। स्मोकिंग से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कमता है। सभी प्रकार के टोबैको का सेवन बंद कर देना चाहिए। एल्कोहल का सेवन ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इन्हीं सब उपायों को अपना करके हम कोलेस्ट्रॉल को यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल को और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है, जिससे हम हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, रीनल इनफिशिएंसी, पाँव में जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो सब बीमारियों से, इन मुसीबतों से हम बच सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, अगर ये सारे उपाय कर लिए जाए और उसके बावजूद भी अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं आता है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए। इसके लिए कई मेडिसिन्स दी जाती है और उन मेडिसिन से भी इस कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का मुख्य कारण है एनिमल फूड का सेवन करना,
जिसमें दूध भी शामिल है, और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना और टोबैको का सेवन करना। अपना वजन कम मानी हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, अल्कोहल से भी बचना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।